सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष में विवाह में गुण मिलाना कहाँ आवश्यक नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार वर कन्या के विवाह को संपन्न कराने के लिए सभी विद्वान ज्योतिषाचार्यों का यह मत होता है कि गुण मिलान अति आवश्यक है, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो। परंतु कुछ परिस्थितियां ज्योतिष शास्त्र में ऐसी होती हैं, उनके अंतर्गत गुण मिलान करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता। वे निम्नानुसार 6 परिस्थितियां हैं। आइए इन्हें मैं आपको आसान से आसान शब्दों में समझाता हूँ। नंबर 1, यदि कन्या की आयु 45 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक हो जाए और 45-50 वर्ष से अधिक के पुरुष से विवाह होता है तो गुण मिलाना आवश्यक नहीं होता है। नंबर 2, यदि किसी कन्या के विवाह में कोई शर्त रखी गई हो, जैसे धनुष भंग करना, चक्रवेद, तो कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। यदि वो ये शर्त पूरी करेगा तो कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। अर्थात जैसे आप लोगों को विदित होगा कि पूर्व काल में स्वयंवर वगैरह हुआ करते थे, उसी प्रकार से यदि कोई ऐसी शर्त हो तो भी गुण मिलाना आवश्यक नहीं होता। नंबर 3, यदि कोई कन्या या पुरुष पुनर्विवाह अर्थात दूसरा विवाह, तीसरा विवाह आदि करता है तो गुण मिलाना इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी इच्छा हो तो गुण मिलाइए, और नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात गुण मिलाना कोई आवश्यक नहीं है। नंबर 4, यदि किसी युद्ध या अपहृत कन्या, अपहृत का मतलब चुराई गई कन्या, या युद्ध में जीती गई कन्या, तो उस कन्या के साथ विवाह होना निश्चित हो तो भी गुण मिलाना कोई आवश्यक नहीं होता। नंबर 5, यदि कन्या खुद किसी पुरुष को वरण करती है तो उसके साथ विवाह करते समय गुण मिलाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होता। परंतु स्थिति यह होना चाहिए कि कन्या की ओर से विवाह का विचार हो, मतलब कन्या की ओर से विवाह का प्रस्ताव मिले तो गुण मिलाना आवश्यक नहीं है। 6वां, यदि किसी कन्या के पिता द्वारा उसके स्वयं की इच्छा से सौहार्दपूर्ण प्रेम पूर्वक तरीके से या उपहार स्वरूप वो कन्या यदि किसी पुरुष को भेंट करता है तो भी गुण मिलाना आवश्यक नहीं है। यह परिस्थितियां महर्षि श्री याज्ञवल्क्य के अनुसार बताई गई हैं, ताकि वर कन्या दाम्पत्य सूत्र में बंधित होकर आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के साथ अगली बार
पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।